किसी भी देश का भविष्य होता है उसकी आने वाली जनरेशन। अगर उसकी आने वाली जनरेशन अच्छी है तो उसकी आने वाली जनरेशन एक अच्छे समाज का निर्माण करेगी। लेकिन उसकी आने वाली जनरेशन अच्छी नहीं है, वो नशे में है, नशा करती है, धुआं लेती है, शराब पीती है, किसी भी प्रकार का नशा करती है, तो ऐसी जनरेशन एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती है। ऐसे समाज में हमें क्राइम देखने को मिलेगा, लोगों के प्रति रेस्पेक्ट नहीं होगी, बहुत सारी बुरी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कंसर्न जारी किया है जिसमें उन्होंने बात की है कि ई सिगरेट्स का जो इस्तेमाल है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो यंगस्टर हैं उनमें भी एक अट्रैक्शन का कारण बन रहा है ये ई सिगरेट्स। क्यों? क्योंकि ई सिगरेट्स के अंदर होता है निकोटीन, और निकोटीन जो है वो एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है जो टोबैको में पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसके बहुत सारे हेल्थ इंप्लीकेशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो हम नहीं देखते हैं, बल्कि शॉर्ट टर्म देखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हमें देखने चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब जितने भी OTT प्लेटफॉर्म होते हैं वो स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताते भी होंगे कि किसी भी प्रकार का जो नशा है वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप स्मोकिंग को क्विट कर दें, ऐसा आपने देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये ई सिगरेट्स है होते क्या हैं। देखिए, ई सिगरेट्स को हम वेप्स भी कहते हैं। वेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है, मशीन होती है जिसमें हम धुएं को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। बैटरी पावर डिवाइसेस होती हैं जो कि हीट करती हैं लिक्विड को और उसे कन्वर्ट कर देती हैं एज ए इनहेलेबल एरोसोल में। द लिक्विड यूजुअली कंटेन्स निकोटीन, फ्लेवरिंग्स एंड अदर केमिकल्स हमें ई सिगरेट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर हम ई सिगरेट्स को लेके आए ही क्यों। देखिए, हम ई सिगरेट्स को इसलिए लेके आए थे क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं वो स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ दें, उसे क्विट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका उल्टा परिणाम हमें देखने को मिला। ई सिगरेट्स आर नॉट प्रूवन इफेक्टिव फॉर क्विटिंग स्मोकिंग ऑन ए लार्ज स्केल, बल्कि इसका जो इंटरेस्ट है, इसकी जो अट्रैक्शन है और ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है ई सिगरेट्स की, जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्मोकिंग होती है उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। सो अलार्मिंग एविडेंस सजेस्ट एडवर्स हेल्थ इफेक्ट एट द पॉपुलेशन लेवल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पॉपुलेशन लेवल पे हमने देखा है कि इसके बहुत बुरे हेल्थ जो इंप्लीकेशंस हैं हमें लोगों में देखने को मिल रही है। इम्पैक्ट ऑन यूथ, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक है वो यही है कि यूथ के ऊपर इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को हमें मिल रहा है। जैसे कि एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है ई सिगरेट्स की, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन को, दैट लीडिंग टू पोटेंशियल निकोटीन एडिक्शन, और उससे चिल्ड्रन में निकोटीन की एडिक्शन हो रही है, नशा बढ़ता जा रहा है। सो यूजेस अमंग यंग पीपल इज राइजिंग ग्लोबली। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ रिस्क की। देखो, लॉन्ग टर्म की हम बात नहीं करते जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, लेकिन इससे आपको कैंसर हो सकता है, हार्ट एंड लंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ही आप इनहेल कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि आपको ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत होगी, आपको पढ़ने में या कुछ सीखने में दिक्कत होगी, आपको इस तरह के लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं निकोटीन एडिक्शन। देखिए, ई सिगरेट्स विद निकोटीन आर हाईली एडिक्टिव, स्पेशली वरिंग फॉर द यंग यूजर्स। तो सबसे ज़्यादा यंग यूजर जो होते हैं उनको ही अट्रैक्ट कर रहा है ये निकोटीन। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था एज ए प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019। उसके बाद हम बात करते हैं आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ ई सिगरेट्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ई सिगरेट्स के फेवर में बोलते हैं। हार्म रिडक्शन, उन लोगों को ये लगता है कि देखिए, ट्रेडिशनल टोबैको जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उसके मुकाबले में ई सिगरेट्स जो हैं वो ठीक हैं, लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑफरिंग ए हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजी। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिवेन्यू। लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग ई सिगरेट्स कुड जनरेट टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है ई सिगरेट से, क्योंकि जब वो टैक्स को रेगुलेट करती हैं, टैक्स लगाती हैं, तो उन्हें रिवेन्यू भी जनरेट हो जाता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की हम बात करते हैं कि उन्होंने टोबैको या जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया है। देखिए, हमारे पास पहला है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा हमने अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा की हैं टोबैको प्रोडक्ट रेगुलेशन इन 2023, तीसरा है हमारे पास इंक्रीज इन नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट ड्यूटी ऑन सिगरेट्स, चौथा है हमारे पास ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म डिस्प्लेइंग टोबैको रिलेटेड हेल्थ वार्निंग। आपने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि इसके बहुत बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए स्मोकिंग को छोड़ दें, टोबैको का इस्तेमाल मत करें। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। कंक्लूजन की हम बात करते हैं। देखिए, अर्जेंट मेजर हमें लेने की ज़रूरत है ताकि ई सिगरेट को भी अब हमें रोकना है, ई सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना है। निकोटीन की जो एडिक्शन बढ़ती जा रही है बच्चों में,
यंगस्टर में, उसे भी हमें रोकना है। सो इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव टोबैको कंट्रोल, इसलिए हमें एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की है जो हमारे समाज के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट था। बच्चों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि आपको सिगरेट को छोड़ना है, क्योंकि अपनी बॉडी से आपको प्यार करना है। आप तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।